नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मुरसाना आपके अपने YouTube चैनल अकेडमी प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हिंदी की कक्षाएं SSC GD के निहितार्थ संचालित होंगी। ठीक है। और आज जो पहला प्रकरण रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति माने सुनना, सम माने समान, भिन्न माने अलग, अर्थ माने अर्थ। जो शब्द सुनने में तो समान लगे किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये जो है उच्चारण के दृष्टिकोण से ये एक समान से लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, यहां पर जो शब्द है अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। एक चीज मैं क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं, ठीक है, वरना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अवधि मीन्स हो जाएगा आपका समय, और ये जो अवधि है यह है एक भाषा। अवधि भाषा जो है वो भक्ति काल में अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी। जैसे आपको ये सामान्य बात याद रखनी चाहिए कि रामचरितमानस किसकी रचना है? कि तुलसीदास की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधि भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भी अवधि भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अनिल मीन्स क्या है? हवा, और अनल मीन्स आग। आप इस तरीके से नोटबुक और पेन लेकर के बैठे और इस तरीके से इसको लिखते रहें। यह होता है अवलंब। अवलंब मीन्स होता है सहारा, किसी का सहारा। अविलंब, अविलंब मीन्स जो होता है वो होता है बिना देरी किए, बिना देरी किए। ये अचार शब्द होगा, जो टेक्निकली कुछ मिस्टेक हैं। तो अचार शब्द जो है ये होता है खाद्य पदार्थ, एक खाद्य पदार्थ। और आचार मीन्स होता है आचरण। आचार मीन्स क्या होता है? आचरण। इस तरीके से आप इनको लिखते रहें शब्दों को। ठीक है। आचार मीन्स होगा आचरण। अंक मीन्स होता है गोद या संख्या, गोद या संख्या। अभी आप देखेंगे इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं लिखने में, और में, है ना। और मीन्स तरफ, कि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है। जहां एक मात्रा होगी वो हो जाएगा तरफ, और मीन्स हो जाएगा अन्य। नीर और नीड़। नीर मीन्स क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं जल, और नीड़ मीन्स होता है घोंसला। सूर और शूर और सूर। सूर मीन्स होता है, शूर मीन्स होता है वीर, और ये वाला जो सूर होता है उसका मतलब होता है अंधा। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा था कि सूरा सोई सराहिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कटी मरे तबाहू ना छोड़े खेत। असली सूरवीर वो होता है जो दीन यानी कमजोर के पक्ष में खड़ा होता है। तो यहां पर जो ये सूर है, जैसे वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। अर्थात असली सूरवीर वो होता है जो अपना रास्ता खुद निर्माण करता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पग चिन्हों पर,
कोई दूसरे के पग चिन्हों पर चलता है, कोई पग चिन्ह बनाता है। तो ये जो शूर है जिसमें बड़ा शय लगा हुआ है, तालव्य शय, ये हो जाएगा वीर, और ये जो सूर लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा अंधा। दरअसल जो कुछ हिंदी के विद्वान हैं, ये सूर जो शब्द है ये सूरदास के लिए रूढ़ शब्द हो गया है, अंधा। जैसे कुछ विद्वान सूरदास को जन्मांध मानते थे, कुछ विद्वान सूरदास को कहते थे कि उनकी आंखें जो है बाद में खराब हुई थी। ठीक है, उनकी रचनाओं में जैसे आता है, किलकत कान है घुटुरवो नहीं आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। अर्थात कृष्ण जब बाल अवस्था में हैं तो किलकारी मारते हुए, किलकत कान है घुटुरवो नहीं आवत, कान्हा किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त कनक, कनक माने सोने के, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िवे धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। तो आपको ध्यान हो कि जो सूरदास ने जो साहित्य लिखा है, आपको याद रखना चाहिए कि जहां पर अंधे व्यक्ति को साउंड के सपने आते हैं, दृश्यों के सपने या रंगों के सपने नहीं आते, उनके साहित्य में पूरा रंग विज्ञान भरा पड़ा है। जो सूरदास जी का साहित्य है, उनके साहित्य में पूरा रंगों का विज्ञान भरा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सूरदास जन्मांध थे। ठीक है, तो इस वाले शूर का मतलब हो जाएगा वीर, और इस वाले सूर का मतलब हो जाएगा अंधा। नेक्स्ट देखिए, यह है परिणाम, इसका मतलब होता है नतीजा या फल। फल ये खाने वाला नहीं है, फल का मतलब है रिजल्ट। ठीक है, इस परिणाम का मतलब क्या हो जाएगा, नतीजा या फल या रिजल्ट। ये परिमाण जो होता है, ये होता है नाप, माप अथवा तौल। ठीक है, इतर माने और इत्र माने, इतर माने अन्य कोई दूसरा, और इत्र माने होता है सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य। जैसे आज जो फॉग वगैरह चल रहे हैं, ये किस में आएंगे, इत्र में आएंगे। उस समय पर फूलों का इत्र बना करता था। चालक और चालाक, चालक मीन्स क्या होता है, चालक मीन्स होता है वाहन चलाने वाला, वाहन चलाने वाला। इसको आप लिखते रहें साथ के साथ, वरना वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं होगा। चालाक मीन्स होता है चतुर, कृति और कृति। कृति मीन्स होता है रचना, जहां छोटी की मात्रा लगी है इस कृति में, इसका मतलब होगा रचना। ठीक है, और ये जो जहां पर कृति होगा, इसका मतलब होगा निपुण, निपुण या दक्ष। ठीक है, आप इसको लिखेंगे नोटबुक में साथ के साथ, बाद में फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये अजू जो लिखा है ये नहीं है, इसका होगा अणु। अणु मीन्स होता है कण, और अणु मीन्स होता है पीछे या बाद में। आदि, आदि और आदि। आदि मीन्स होता है प्रारंभ, और ये जो आदि है इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना, अभ्यस्त। किसी चीज की आदत पड़ जाना क्या कहलाता है, आदि। जैसे शराब की आदत, सिगरेट की आदत, बीड़ी पान तंबाकू, इसकी जो आदत हो जाती है ना, जो अभ्यस्त हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आदि। ये अली है, अली, और ये अली है। अली मीन्स होता है, साहित्य में इसका बहुत प्रयोग हुआ है, भौरा। और अली मीन्स होगा सखी, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ध्यान दीजिए, अली नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कलीसु ही बिंदो, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह का जब विवाह हुआ था तो बिहारी लाल उनके राजकवि थे। तो राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अपने शयन कक्ष से नहीं निकले, अपने महल से नहीं निकले। जब राजा जार कर्म पर उतर आएगा तो प्रजा का क्या होगा। यहां पर बिहारी लाल सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं सकते थे, उनको दूसरी भाषा में समझाया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और ये दोहा लिख करके उनको भेज दिया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कलीसु ही बिंदो, आगे कौन हवाल।
अर्थात ना तो पराग मीठा है ना शहद मीठा है, ठीक है। नहीं विकास इही काल, और ना इस समय में कोई विकास हो रहा है। और अली कलीसु ही बिंदो, अली मीन्स भौरा। भौरा किसके लिए कहा? राजा जयसिंह के लिए। और कली किसके लिए कहा? उनकी पत्नी के लिए, ठीक है। भौरा, और यहां पर इसका दूसरा अर्थ है जयसिंह, राजा जयसिंह। कली क्या है? एक तो फूल के खिलने की पहली अवस्था कली, और दूसरा अर्थ है इसका क्या? राजा जयसिंह की पत्नी। यानी कि राजा जयसिंह अभी कहां लगे हुए हैं? यहां, ठीक है। इनका ही पीछा नहीं छोड़ रहे तो राजकाज क्या संभालेंगे। इतना दोहा सुनते ही, इस दोहे को पढ़ते ही राजा जयसिंह राज कार्य में तुरंत संलग्न हो गए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो अली है इसका बहुत प्रयोग हुआ है हिंदी साहित्य में, ठीक है, भौरे के रूप में, है ना। लेकिन लंपट व्यक्ति को भी यहां पर अली माना जाता रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसको ध्यान दीजिए, जहां पर छोटे की मात्रा है अली, इसका मतलब है भौरा, और अली का मतलब है सखी। सखी पर भी बड़ी की मात्रा लगेगी और अली पर भी बड़ी की मात्रा लगेगी। यह है कुल। कुल मीन्स होता है किसी का योग, टोटल, और एक कुल मीन्स होता है वंश। चीजों को अपनी जो आम परिस्थितियां होती, जो परिस्थितियां होती हैं, अपने आसपास की परिस्थितियां होती हैं, कहावतें होती हैं, वहां से सीखने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेट करके जोड़ करके सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे महिलाएं कहती है कि मैंने देखा तेरे कुल में ऐसे ही होती आई है, तो कुल मीन्स क्या हो जाएगा? यहां पर वंश हो जाएगा, ठीक। और एक कुल माने हो जाएगा योग या टोटल। कुल मीन्स होता है किनारा। कुल मीन्स क्या होगा? किनारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये होगा कर्म। कर्म का मतलब होगा काम, और ये जो होगा क्रम, कि आपका क्रम कौन सा है। क्रम मीन्स सिलसिला। आई बात समझ में? क्रम माने हो जाएगा यहां पर सिलसिला। आप इसको लिखते रहिए साथ में, ये टेक्निकली मिस्टेक है। धनु मीन्स होगा गाय, सॉरी, धनु मीन्स होगा धनुष, और धेनु मीन्स होगा गाय। ये अन्न शब्द है, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। अन्न मीन्स हो जाएगा अनाज, और अन्य मीन्स हो जाएगा दूसरा। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। अन्न मीन्स हो जाएगा अनाज, और अन्य माने हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये निधान नहीं है, निधन है। क्या है? निधन। निधन मीन्स होता है मृत्यु, और निर्धन मीन्स होता है गरीब। एक चीज और नोट रखें, निधन में और मृत्यु में अंतर होता है। जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो निधन कहलाता है। जैसे अभी कहें कि भाई कोई XYZ मंत्री एक्सपायर हुए, मरे, या उनका निधन हुआ, तो कहते हैं उन्होंने एम्स में ली अंतिम सांस। तो उनकी अंतिम सांस की भी जानकारी रखनी पड़ती है, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर उन्होंने अंतिम सांस ली, ठीक। जब आम आदमी मरता है तो वो कहलाती है मृत्यु या मौत, ठीक है। मृत्यु तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा मौत, ठीक। तो यहां निधन मीन्स हो जाएगा मृत्यु, और निर्धन मीन्स हो जाएगा गरीब। दिन माने हो जाएगा दिवस, और दीन माने हो जाएगा गरीब। ग्रह और गृही, ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र, जो खगोल शास्त्र में नक्षत्र होते हैं। ये गृही माने हो जाएगा घर। हमको यहां पर देखना होगा कि लड़कियों का पेपर होता है गृह विज्ञान का, ठीक है। यहां पर जो री है, ये ऋषि वाला री है ये, ठीक है। उनका एग्जाम होगा गृह विज्ञान का। कहेंगी कि हमारा तो गृह विज्ञान का पेपर है। गृह विज्ञान को क्या आप खगोल शास्त्र से कर रही हैं? हाई स्कूल इंटर में जो विषय होते हैं गृह विज्ञान, लिखती हैं ये, बोलती हैं ये, ठीक है। कायदन में गृह विज्ञान कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो यहां गृह माने हो जाएगा
ग्रह मीन्स हो जाएगा नक्षत्र, ठीक है। और जब गृह माने हो जाएगा घर, तरंग मीन्स हो जाएगा लहर आपका, और तुरंग मीन्स हो जाएगा घोड़ा। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। मूल मीन्स होता है जड़। दिनकर जी की पंक्ति है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। मूल मीन्स जड़, उत्पत्ति कहां से हुई है उसकी, ठीक है। मूल्य माने हो जाएगा कीमत, कीमत। मात्र मीन्स केवल, जैसे हम बैंक में फॉर्म भरते हैं पैसे निकालने के लिए, ठीक है, तो वहां लिखते हैं 5,000 रुपए मात्र। मात्र मीन्स क्या हो जाएगा, केवल, ओनली, ठीक। और ये जो मातृ है, जैसे हम बोलते हैं मातृभाषा, वो मातृभाषा नहीं होती, कायदन मातृभाषा होना चाहिए, मातृभाषा ही होता है ना। तो यहां री की मात्रा लगी हुई है तो मातृ बोला जाएगा, ये मातृ, ये हो जाएगा माता। कोश मीन्स होता है जहां पर ये तालव्य श है, ठीक है, जो जिसको बड़ा श भी बोलते हैं, ये तालव्य श बोला जाता है। कोश मीन्स होता है शब्द भंडार, ठीक है। कोश मीन्स होता है ये खजाना, जैसे कोषाध्यक्ष बनते हैं तो वो यही वाला श लगता है। सुत माने होगा बेटा, जैसे पवन सुत हनुमान बोलते हैं ना, तो सुत माने क्या होगा, बेटा। और सूत माने होगा धागा, सूत माने क्या हो जाएगा, धागा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। अश्व, अश्व मीन्स हो जाएगा घोड़ा, और अश्व मीन्स हो जाएगा पत्थर। समान माने हो जाएगा बराबर, जैसे रोडवेज गाड़ी में लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो सामान मीन्स वस्तु, और समान माने हो जाएगा बराबर, वस्तु। मेल मीन्स मिलाप, मेल मिलाप, मिलना, ठीक है। मेल मीन्स जो शरीर पर मैल होता है, यानी गंदगी, क्या बोला जाएगा मैल को, गंदगी। वदन मीन्स होगा मुख, जो वाह है ये, वदन मीन्स क्या हो जाएगा, मुख, ठीक है। और बदन मीन्स हो जाएगा शरीर, ये क्या हो जाएगा, शरीर। आप लिखते रहिए नोटबुक पेन से, और बिना नोटबुक पेन के इस वीडियो को देखने का कोई औचित्य नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे जल्दबाज हैं या बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं वो स्किप कर दें वीडियो को। ये जो है देखिए, ये जो सेल है, ये सेल जो है इसका है, ये है मसाला पीसने का पत्थर। अमूमन हर घरों में मिलती है। ये जो सील है ये है शालीनता, शालीनता, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें कि राजा दशरथ जब एक्सपायर हो गए थे, जब उनका निधन हो गया था, तो दो बच्चे उनके अपनी ननिहाल में थे, दो वन में थे। यहां पर तीनों रानियां उनकी रोती हैं कि शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। अर्थात राजा दशरथ के रूप का, शील माने उनकी शालीनता का, बल का, तेज का बखान कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर जो शील होगा, शील ये होगा शालीनता। ये टेक्निकली मिस्टेक के कारण गलत लिख गया यहां पर, ये है आधी। आधी कहते हैं मानसिक कष्ट, क्या हो जाएगा, मानसिक कष्ट। और व्याधि हो जाएगा आपका शारीरिक कष्ट। तो शील यहां पर देखिए, ये जो शील है ये शालीनता होगा, इसका मतलब
और ऊपर छिलका, मसाला पीसने का पत्थर, आप सभी जानते हैं। आधि मीन्स होगा मानसिक कष्ट और व्याधि मीन्स होगा शारीरिक कष्ट। आई बात समझ में? यहां पर देखें, सूची माने होगा सुई, और ये जो सूची है ये हो जाएगा तालिका। जो आपकी सिलेक्शन की सूची आएगी, तालिका आएगी, ये वो वाली सूची है। सुधि माने याद करना, भाई हमारी भी सुध ले लो, ठीक है। और ये जो सुधि है इसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमान। इसका मतलब हो जाएगा क्या? बुद्धिमान। सुधि मीन्स याद करना और सुधि माने बुद्धिमान। आई बात समझ में? यहां पर देखिए करी और कीर। करी मीन्स होता है हाथी और कीर मीन्स होता है तोता। रीतिकाल के एक वैणी कवि थे, उनकी कविता में दोनों शब्द आते हैं, ठीक है। उन्होंने राधा रानी को चोर कहा है, लेकिन बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, एक तरीके से कहा है। कहने का उनका अंदाज अलग है कि करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की, कि पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दशन अनार हंसी गुजरी गंभीर की, काहे कवि वैण वैणी व्याल की चुराए लीन, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, और अब तो कन्हैया जी को चित्त हु चुराए लीनो, चोरटी है गोरटी है छोरटी अहीर की। तो यहां देखिए ये कविता बड़ी टफ हुआ करती थी पहले रीतिकाल में, ठीक है। तो यहां पर करी की चुराई चाल, हाथी की क्या चुराई राधा रानी ने? चाल। तो यहां पर करी मीन्स हो जाएगा हाथी, करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक। सिंह माने शेर की त्वचा चुराई है, ठीक है, क्योंकि शेर की त्वचा मुलायम होती है। आपने देखी होगी टच करके, नहीं देखी? अच्छा। करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की। शशि मीन्स चंद्रमा का क्या चुरा लिया? मुख, चंद्रमा जैसी सुंदरता है। नासा चोरी कीर की, नासा मीन्स नाक चुराई है, कीर माने तोते की। तोते की जो नाक होती है वो सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। हमारे देश में या कहीं भी किसी भी देश में जो तोते जैसी नाक होती है उसका उपमान दिया जाता है, प्रतीक दिया जाता है कि तोते की नाक सुंदर होती है। तो नासा चोरी कीर की, कीर माने क्या होगा? तोता, तोते की नाक चुराई है। पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दशन अनार हंसी गुजरी गंभीर की। पिक माने कोयल की वाणी चुराई है, बैन मीन्स वाणी, कोयल की सी वाणी चुराई है। मृग को चुरायो नैन, मृग का क्या चुरा लिया है? नैन, आंख, मृग का चुरायो नैन, दशन अनार हंसी गुजरी गंभीर की। और उन्होंने जो दांत हैं वो ऐसे चुरा लिए जैसे अनार के दाने। काहे कवि वैण वैणी व्याल की चुराए लीन, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। वैणी कवि कहते हैं कि व्याल की जो है चोटी चुरा ली है, व्याल में सर्प की चोटी चुराई है, ठीक। नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हंसी गुजरी गंभीर की। अब तो कन्हैया जी को चित्त, चित्त माने मन हृदय, अब तो कन्हैया जी को चित्त हु चुराए लीनो, चोरटी है गोरटी है छोरटी अहीर की। इस तरीके की टफ कविताएं रीतिकाल में होती रहीं। तो हमारा जो है मतलब था वो ये था, करी मीन्स होता है हाथी और कीर मीन्स होता है तोता, ठीक है। अकथ कहते हैं जो न कहा जा सके, जो न कहा जा सके, ठीक है। और अथक माने जो न थके, जो न थके। अंबुज, अंबुज माने कमल, जहां पर जल के पर्यायवाची में जब जय लग जाता है पीछे, ठीक है, तो वो कमल हो जाता है। और जल के पर्यायवाची में जब दय लग जाता है तो वो बादल हो जाता है। और जल के पर्यायवाची में जब धी लग जाता है तो वो समुद्र हो जाता है। तो यहां पर जल के पर्यायवाची में क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है। तो दय मीन्स देने वाला अर्थात जल देने वाला अर्थात बादल। अचल मीन्स कहते हैं पहाड़, ए माने ना, चल माने चले, जो ना चले क्या कहलाएगा? वो पहाड़। और अचल मीन्स पहाड़, अंचल मीन्स साड़ी का किनारा बोल सकते हैं ना, ठीक है। या अंचल मीन्स एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र को भी अंचल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
यहां पर देखिए अपकार और एक होगा उपकार। अपकार कहते हैं बुराई, अप माने बुरा, कार माने कार्य, होगा बुराई, और उपकार मीन्स भलाई। तो उपकार किसे कहते हैं? भलाई को, और अपकार कहते हैं बुराई को। अस्त्र, अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर जो भी हथियार चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? अस्त्र। ठीक है। शस्त्र कहते हैं जो पकड़कर चलाया जाता है हथियार। जैसे लाठी है, लाठी किसी को फेंक के मार दोगे अपने दुश्मन को, तो लाठी एक बार फेंक गई तो गई, फिर वो क्या कर देगा आपकी हालत, अगर उसके हाथ में लाठी है तो। लाठी क्या है? शस्त्र है, पकड़कर चलानी है। ठीक है। और बंदूक क्या है? बंदूक का काम है गोली को फेंकना, तो बंदूक जो हो जाएगा, जो गोली जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त्र। ठीक है। अगर पुलिस वाला बट मार दे तो वो शस्त्र है, और गोली मार दे तो वो फिर अस्त्र हो जाएगा। आई बात समझ में? तोप क्या है? वो भी अस्त्र है। यहां पर अस्त्र माने हो जाएगा छिपना, अस्त्र में क्या हो जाएगा? छिपना। अक्ष माने हो जाएगा धुरी, और अक्षी माने हो जाएगा आंख। अचल मीन्स हो जाएगा पहाड़, और अचला मीन्स हो जाएगा पृथ्वी। आई बात समझ में? लिख लीजिए आप इनको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभिज्ञा नहीं है, ये है अभिज्ञ। अभिज्ञ, ज्ञ बोला जाना चाहिए कायदे में। तो अभी यहां पर उपसर्ग लगाया किसमें? ज्ञ में। ठीक है। तो अभी मीन्स ज्यादा, ज्ञ माने जानने वाला, यानी कि अधिक जानने वाला, अधिक जानने वाला। अनभिज्ञ, न जानने वाला, यानी कि अज्ञानी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है। ये होगा अवशेष। अवशेष मीन्स बचा हुआ, और अविशेष मीन्स ए माने ना, विशेष माने विशेष, यानी कि सामान्य। अविशेष मीन्स क्या हो जाएगा? सामान्य। ठीक है। ये हम दोबारा, ये आ गया यहां पर। आद्य मीन्स पहला, अवशेष मीन्स यहां हो जाएगा बचा हुआ। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, हमने यहां पर पढ़ा दिया है। अवशेष मीन्स बचा हुआ, और अविशेष माने क्या हो जाएगा? सामान्य। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आद्य मीन्स पहला, जैसा बोलते हैं कि आद्य आचार्य कौन थे। ठीक है। किसी भी संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन थे, तो आद्य मीन्स क्या हो जाएगा? पहला। ये जो आद्य नहीं है, देखिए आद्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये द्य है, द्य। ठीक। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं ना, तो ये भी वर्तनी सही है, और ये विद्यालय नहीं है, कायदन में विद्यालय बोला जाना चाहिए। ठीक है। आद्य मीन्स क्या हो जाएगा? पहला, और अद्य माने हो जाएगा आज। अद्य मीन्स क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। ठीक है। अंश माने हो जाएगा भाग या हिस्सा। ये अंश माने हो जाएगा आपका
कंधा। कांति और क्रांति, जैसे देखिए कोई ऐड आता है क्रीम वगैरह का, तो अमूमन ये ऐड जो है लड़कियों को या महिलाओं को ही मिलता है। तो जैसे ही उस क्रीम को लगाते हैं तो आधा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, आधा पहले की तरह ही रहता है। तो कांति मीन्स क्या हो जाएगी? चमक। कहते हैं ना कि कांति आती है, इस क्रीम को लगाने से बहुत ज़्यादा कांति आती है, यानी कांति मीन्स क्या हो जाएगा? चमक। ठीक है। और क्रांति मीन्स हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है। कोश माने यहां पर हो जाएगा आपका खजाना, और ये वाला जो कोश है ये हो जाएगा नापने की, सॉरी, ये जो कोश है इसका मतलब हो जाएगा दूरी की नाप। जो बड़े बुजुर्ग हैं अभी भी कोस और मील में बात करते हैं, किलोमीटर में बात नहीं करते। कहते हैं कि भाई हम 4 कोस अभी पैदल चल कर आए, तो दूरी की एक नाप हो गई। जैसे इसको आधे करके करे सवाए, तब मीलों के कोस बनाए। ठीक है। अब आप बनाते रहना मीलों के कोस। ठीक। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट, कपोल मीन्स क्या होता है? कपोल मीन्स होता है गाल, है ना। और कपोत माने क्या होता है? कबूतर। जैसे बोलते हैं कि श्वेत कपोत जो है उड़ा रही है पार्टियां, इस तरीके से कपोत माने क्या हो जाएगा? कबूतर। और कपोल मीन्स हो जाएगा गाल। उपयुक्त मीन्स होता है उचित। जैसे मेरे पैर का जो नाप है वो 7 नंबर का, तो हम क्या कहेंगे? उपयुक्त कि उपयुक्त? उपयुक्त माना होगा उचित। ठीक है। तो उपयुक्त मीन्स क्या हो जाएगा? उचित। और उपयुक्त मीन्स माने ऊपर कहा गया। उपयुक्त मीन्स हो जाएगा ऊपर कहा गया। कचहरियों में अक्सर उपरोक्त लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उपरोक्त, जो कि गलत है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। उपरोक्त क्या है? वो बोला इसी के लिए जाता है कि ऊपर लिखा गया, लेकिन वो क्या है? गलत है। आई बात समझ में? उपयुक्त, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें इसका, तो ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, यहां संधि हो जाएगा, यानी कि ऊपर कहा गया। खाद्य माने होगा खाने योग्य। जो खाने योग्य हो वो खाद्य हो जाएगा इसमें, और ये जो खाद होगा ये होगा उर्वरक। ठीक है। तक्र, तक्र मीन्स होता है छाछ या मट्ठा। ये तर्क मीन्स प्रमाण सहित वाद। प्रमाण सहित वाद। जैसे तर्क, वितर्क, कुतर्क और सुतर्क, है ना। ये 4 चीजें होती है। तो यहां पर होगा जो चीज प्रमाण हो चुकी है, जो तर्क दिया जा रहा है। ठीक है। शुक्ल मीन्स हो जाएगा सफेद। जैसे बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल मीन्स हो जाएगा सफेद। और शुल्क मीन्स हो जाएगा फीस, है ना, या कीमत। ठीक है। शुल्क, है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप इसको लिखते रहें। तो आज की जो कक्षा है ये संपन्न होती है। मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ पर ये शब्द लिखवाए हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इस टूटी हुई कश्ती को उस पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, कि इस टूटी हुई कश्ती को उस पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। और नए खिवैये ये ना सोचें कि नदी का पानी उतर गया है, कि नए खिवैये ये ना सोचें कि नदी का पानी उतर गया है, कि इन होशमंदियों की बात कहीं और जाकर करना, कि इन होशमंदियों की बात कहीं और जाकर करना। ये वो मैं खाना है यहाँ से जो गया है, जिधर गया बेखबर गया है, जिधर गया बेखबर गया है। आपको हिंदी की कक्षाएं मिलती रहेंगी समय समय पर। एसएससी जीडी के लिए जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं
हमारे एकेडमिक प्लस चैनल से। ठीक है, आप इसको निरंतर देखिए और अभ्यास कीजिए। ठीक है, और सफलता पाइए।